हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 6 मई दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पवित्र आत्मा के माध्यम से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 13वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अजीजों, जब आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोई है तो आपका बोझ कम हो जाएगा। आप उस व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जो आपको शक्तिशाली तरीके से मार्गदर्शन कर सकता है। यहाँ जो कहा गया है वह यह है कि पवित्र आत्मा न केवल आपका मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह भी बताता है कि भविष्य में आपके लिए क्या है, और यह दोहरी खुशी और मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। कई मौकों पर आप संकीर्ण रास्ते में खड़े होते हैं। आपके सामने कई रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। आपको अपने आगे के रास्तों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। आपकी बुद्धि भी स्वाभाविक रूप से कम है, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। वही हर चीज का सही तरीके से आकलन करता है। केवल वही आपको सही मार्ग की अगुवाई करने में सक्षम है। यदि आप उसके मार्गदर्शन में रहेंगे तो आप कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। परमेश्वर के तरीके आपके जीवन में अनंत आशीष लाएंगे। कितना महान है पवित्र आत्मा का आपके साथ रहना और आप में वास करना। पवित्र आत्मा जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको बुद्धिमानी से बोलने को भी प्रेरित करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। लूका 12वें अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन इस तरह से कहता है। जब आप बोलने वाले होंगे, सही समय पर वह आपको एक महान विद्वान की तरह बुद्धिमानी के शब्दों से भरेगा। उस दिन पतरस द्वारा कहे गए शब्दों पर आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। पतरस अनपढ़ था और वह सिर्फ एक मछुआरा था, लेकिन देखें कि पवित्र शास्त्र में उसके शब्द कितने खास हैं। क्या परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में उसकी सभी पत्रियों को शामिल नहीं किया है? देखें कि पवित्र आत्मा ने पौलुस और सीलास को उनके सेवकाई के मार्ग में कितने महान तरीके से प्रकाशनों के द्वारा उनकी अगुवाई की। उसने उन्हें सेवकाई शुरू करने के लिए निर्देशित किया। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय का 2 वचन। वहीं प्रेरितों के काम 16वां अध्याय का 7वां वचन कहता है, उसने सेवकाई के दौरान भी उनका मार्गदर्शन किया। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय का 11वां वचन कहता है, पवित्र आत्मा ने उन्हें अंत तक मार्गदर्शन दिया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अपने सभी बोझों को परमेश्वर को दे दें और गाते हुए और उसकी स्तुति करके आनंद मनाएं। वही हमारे विश्वास का आरंभ और वही अंत है। वह अपनी योजनाओं के विषय में धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में आपसे बात करेंगे। आपके जीवन के नायक आपको अद्भुत रीति से मार्गदर्शन करेंगे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, यशायाह 30वें अध्याय उसका 21वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।